वन पीस एक ऐसा एनिमे है जो अभी तक चल रहा है, जिसका आधार एक मांगा है जो कि उतनी ही लंबी है और जो कि अभी तक चालू है। ओदा के मुताबिक वन पीस का अंत होने में और 5 साल लग सकते हैं। इस एनिमे सीरीज में अब तक लगभग 1000 एपिसोड्स है, जो कि लंबे चलने वाले शोनेन एनिमे से एक है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दूसरे सिमिलर सीरीज के अलावा वन पीस में होते तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन सिर्फ 99 एपिसोड्स को फिलर माना गया है, यानी कि सीरीज के केवल 10% एपिसोड ही फिलर है। तो अगर कोई व्यूअर इस सीरीज के सभी फिलर्स को भी छोड़ दे तो भी उसे हजारों एपिसोड्स का सामना करना पड़ेगा। और ये फिलर्स तो होते हैं, लेकिन देखने में बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं और वन पीस का एक्सपीरियंस और भी मजेदार कर देते हैं। लेकिन अगर आप वो लोगों में से है जिनको ज्यादा टाइम नहीं मिलता और असली कहानी में इंटरेस्ट है, तो ये फिलर्स एपिसोड की लिस्ट आपके लिए है। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए देखते हैं वन पीस एनिमे सीरीज के फिलर्स को। फिलर्स की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं द वॉरशिप आइलैंडर आर्क के साथ। द वॉरशिप आइलैंड आर्क, जो कि एपिसोड 54 से लेकर 61 तक चलता है, वो वन पीस का एक पहला फिलर आर्क है। ये ईस्ट ब्लू सागा के बाद और ग्रैंड लाइन में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जाने से पहले होता है। इस आर्क में एक एपिस नाम की लड़की मिलिट्री वॉरशिप से बचकर समुद्र में तैर रही होती है, जिसको स्ट्रॉ हैट पायरेट्स बचा लेते हैं। उन्हें उसे एक ड्रैगन को उसके घर तक लौटाने में मदद करनी होती है, जबकि मिलिट्री शिप्स भी ड्रैगन के पीछे है, जो कि एक शक्तिशाली वेपन बन सकता है मिलिट्री के लिए। अगला आर्क है पोस्ट अलाबास्ता आर्क। पोस्ट अलाबास्ता आर्क चलता है 131 एपिसोड से लेकर 135 एपिसोड तक। इस आर्क का टाइटल देखकर ही समझ आ सकता है कि ये आर्क अलाबास्ता आर्क के तुरंत बाद होता है। इस फिलर आर्क में भी कोई एक मेन प्लॉट नहीं होता, जस्ट लाइक अदर फिलर आर्क्स, बल्कि इन 5 एपिसोड्स में स्ट्रॉ हैट अलग अलग कहानी से गुजरते हैं और हर एक नई स्टोरी किसी का गोल और किसी की हिस्ट्री दिखाती है, जिसमें लूफी और निको रॉबिन भी शामिल है। अगला आर्क है गोट आइलैंड आर्क। गोट आइलैंड आर्क एपिसोड 136 से लेकर 138 तक चलता है। गोट आइलैंड आर्क में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एक ऐसे आइलैंड पर पहुंचते हैं जो एक बुढ़े आदमी और उसके बकरियों द्वारा बसाया गया है, जबकि वो मरीन शिप से छुपा हुआ रहता है और धीरे धीरे वो बुढ़ा आदमी उनका दोस्त बन जाता है। और जब मरीन्स उस आइलैंड पर पहुंचते हैं उसे ढूंढने के लिए, तब वो बुढ़ा उसके बकरियों के साथ मरीन से लड़ता है। अगला आर्क है रुला का आइलैंड आर्क, जो कि एपिसोड 139 से लेकर 143 तक चलता है। जस्ट लाइक अदर वन पीस फिलर आर्क्स, रुलू का आर्क में भी लूफी और उसका क्रू मरीन से भागते हुए एक अजीब आइलैंड पर पहुंचते हैं। इस केस में कहानी क्रू को रुलू का आइलैंड पर ले आती है। यहाँ पर एक बुढ़ी पायरेट के रूप में एक किडनैपर, जो कि आइलैंड के लोगों को अगवा करके रेनबो टावर को बनाने के लिए मजबूर करता है। अगला आर्क है G8 आर्क। G8 आर्क एपिसोड 196 से लेकर 206 तक चलता है। G8 आर्क स्काई आइलैंड के तुरंत बाद आता है, जिसमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को स्काई आइलैंड तक पहुंचने में सफलता मिलती है, जो कि केवल एक किस्से के रूप में माना जाता है। जब उनकी बोट स्काई आइलैंड से लेकर समुद्र तक पहुंचती है, तब खुले समुद्र में आने के बजाय वो एक मरीन बेस में आकर टपकती है। यहाँ से उन्हें अपनी बोट वापस लेकर कैसे भागना है ये सोचना पड़ता है। अगला आर्क है ओशियंस ड्रीम आर्क। ओशियंस ड्रीम आर्क आता है 220 एपिसोड से लेकर 224 तक। ओशियंस ड्रीम आर्क एक वन पीस प्लेस्टेशन वीडियो गेम के आधारित पर नाम दिया गया है। रॉबिन के अलावा अपने सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपने पायरेट्स होने की यादों को खो जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि हर कोई उनके लिए खतरा है, जिसके वजह से इस क्रू के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है और धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आता है कि उन सब ने एक लड़के के बारे में एक ऑर्गन बजाते हुए सपना देखा था और बाद में उनको पता चलता है कि वही जिम्मेदार है उनके मेमोरी लॉस का। अगला आर्क है फॉक्सी आर्क। फॉक्सीज रिटर्न आर्क, जो कि एपिसोड नंबर 225 से लेकर 226 तक चलता है, मतलब कि 2 एपिसोड्स। उसमें आपको देखने को मिलेगा फॉक्सी और उसके 2 क्रू मेंबर्स, पॉर्श और हैमबर्ग, जो कि समंदर में एक छोटे से बोट पर तैर रहे होते हैं। लूफी उन्हें उसके गोइंग मैरी से देखता है और जब तक उनकी खुद की बोट उनको मिल नहीं जाती, तब तक वो उसको और उसके साथीदार को गोइंग मैरी पे ले आता है। लेकिन दूसरे कैप्टन्स उसकी नौका पर कब्जा कर लेते हैं और फॉक्सी को अपने क्रू और बोट का अधिकार वापस लेने के लिए उनसे लड़ना पड़ता है। अगला आर्क है आइस हंटर आर्क। आइस हंटर आर्क एपिसोड 326 से लेकर 335 तक चलता है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एक टूटी हुई शिप पे एक क्रू को मिलते हैं और उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। पता चलता है कि इस शिप के लोग एसिनो फैमिली के नाम से जाने जाते हैं और वो एक बाउंटी हंटर भी है, जो कि फीनिक्स पायरेट के सदस्य थे अंटिल उनको न्यू वर्ल्ड में किसी ने हरा दिया। और उनके बाउंटी लिस्ट में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भी है और उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने एक जाल बनाया है। अगला एनिमे है स्पा आइलैंड आर्क।
स्पाई आइलैंड आर्क एपिसोड 382 से लेकर 384 तक चलता है। कोई भी एनिमे बिना एक स्पा आर्क के पूरा नहीं होता और वन पीस भी ऐसा ही एक एनिमे है। इस आर्क में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स स्पाई आइलैंड पर रुकते हैं जिसमें कई फन एक्टिविटीज होती है। पायरेट्स खुद को अलग अलग टुकड़ों में बांट लेते हैं और वहां एक लड़की लीना और उसके बहन सायो से मिलते हैं जो कि एक अजीब नोटबुक को पकड़ी हुई है जो कि किसी को भी नहीं दिखती सिवाय उसके। अगला आर्क है लिटिल ईस्ट ब्लू आर्क। लिटिल ईस्ट ब्लू आर्क चलता है एपिसोड नंबर 426 से लेकर 429 तक। लिटिल ईस्ट ब्लू आर्क एक 4 एपिसोड का आर्क है जो सीधा वन पीस फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड में जाने के लिए बनाया गया है। कहानी में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एक ऐसे आइलैंड पर है जो कि ईस्ट ब्लू की नकल है जहां पर कई लोग मस्ती करने के लिए रुके हुए हैं, लेकिन जब उन पे अमीगो पायरेट्स का हमला होता है तब लूफी और अमीगो पायरेट्स के बीच में एक घमासान युद्ध होना स्टार्ट होता है जो कि इस आर्क का फोकस पॉइंट है। अगला आर्क है जीज एम्बिशन आर्क। जीज एम्बिशन आर्क टाइम स्किप के बाद होता है जिसमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स न्यू वर्ल्ड में पहुंचते हैं और उन्हें बहुत सारे मरीन शिप्स के द्वारा घेरा जाता है जो कि वन पीस फिलर आर्क्स में कॉमन बात है। इसमें अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स मॉब बेगमर सी में फंस जाते हैं जो कि अपने अजीब मौसम के लिए जाना जाता है। अगला आर्क है सीजर रिट्रीवल आर्क। सीजर रिट्रीवल आर्क चलता है एपिसोड नंबर 626 से लेकर 628 तक। ये आर्क सीजर क्लाउन के किडनैपिंग को फॉलो करती है जिसको स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने अपनी बोट 1000 सनी पर बंद रखा है। कहानी में कई अलग अलग पार्टी शामिल है जो सभी सीजर को पकड़ना चाहती है, जिसमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स भी एक है। हर एक पार्टी अपने तौर से सीजर के वैज्ञानिक क्षमताओं का अलग अलग तरीकों से उपयोग करना चाहती है। अगला एनिमे है सिल्वर माइन आर्क। वन पीस माइन आर्क एक ऐसा फिलर आर्क है जो कि अगेन एक वन पीस फिल्म के द्वारा पॉइंट आउट करती है। इस केस में वो फिल्म है वन पीस फिल्म गोल्ड। मंकी और बार्थोलोम्यू को सिल्वर माइन अलायंस किडनैप करती है और उन्हें एक बड़े किले में बंदी बनाती है जो पायरेट के सिल्वर माइन में होता है। उन्हें माइन के अंदर जाने के लिए बहुत पायरेट्स का सामना करना पड़ता है। अगला आर्क है मरीन रुकी आर्क। मरीन रुकी आर्क चलता है एपिसोड नंबर 780 से लेकर 782 तक। इस आर्क में लूफी वो सारा खाना खत्म कर देता है जो कि सांजी रिट्राइवल टीम के पास होता है और अब उनका खाना बिल्कुल खत्म हो जाने की वजह से उनको भूख लगती है और अपने खाने का बंदोबस्त करने के लिए वो एक मरीन बेस में घुसने का फैसला करते हैं। अपने स्ट्रॉ हैट्स मरीन्स पे हमला करते हैं और उनकी यूनिफॉर्म्स चुराने के लिए बेहोश कर देते हैं और वापस से जब वो छुपे हुए होते हैं तब लूफी की भूख उन्हें वापस से पकड़ा देती है। अगला आर्क है सिंड्रे गिल्ड आर्क। सिंड्रे गिल्ड आर्क चलता है एपिसोड नंबर 895 से लेकर 896 तक। सिंड्रे गिल्ड आर्क एक और फिलर आर्क है जो कि सीधा एक वन पीस फिल्म वन पीस स्टैम्पिड से जुड़ा हुआ है। लूफी ने 1000 सनी छोड़ दी है ताकि वो बोट के लिए कोला ला सके। तब उन्हें पता लगता है कि कोला मिलने वाली फैक्ट्री को सिंड्रे गिल्ड चला रहा है, एक बाउंटी हंटर का ग्रुप जो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के पीछे पड़ा है। रास्ते में उन्हें बुआ हैंकॉक मिलती है और दोनों मिलके बाउंटी हंटर्स के खिलाफ लड़ते हैं। और उसके बाद में आता है वो है वानो आर्क जिसमें एक भी फिलर एपिसोड नहीं है। आपके विचार इन फिलर्स के बारे में क्या है? क्या न्यू कमर्स इन्हें देखना चाहेंगे या स्किप करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही मांगा और एनिमे से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर डालता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।